अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 26 से लेकर के 29वीं आयत तक। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय 26 से लेकर के 29 आयत। पहले मैं 26 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगता है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों से कुछ बातों पर विचार करते हैं। लगता है कि सुनने वाले सबका जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे, क्योंकि नीति वचन की पुस्तकों की जो शब्द, हर एक जो आयत जो है, शब्द जो है, हमारा आत्मीय जीवन की एक बढ़ोतरी के लिए एक जैसा एक कैप्सूल के रूप में है कि जो हमारा आत्मीय जीवन में ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य मिलते हैं और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर क्रिया करते हैं। आइए अब इसकी जो पढ़े हुए वचन में से कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। 26 आयत में देखते हैं कि हम बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। जो मनुष्य का बुरी जो शब्द जो है, जो बुरी जो कल्पनाएं, बुरी विचार जो है, यहोवा के सामने जो बहुत बुरा लगते हैं, क्योंकि यहोवा पसंद नहीं करता है कि यहोवा के लोग कभी बुरा कल्पनाएं करें या बुरी बात सोचे या बुरी किसी के ऊपर बुरी चाल चले, क्योंकि किसी के ऊपर बुरा बात चलाना या बुरी बोलना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर वचन कभी भी परमेश्वर के लोगों को ये प्रोत्साहन नहीं देता कि एक दूसरों के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि शुद्ध बात बोले और शुद्ध जनों के वचन जो है दूसरों के लिए मन भावने होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का लोगों की जो शब्द हमेशा मीठा होना चाहिए, दया होना चाहिए और बहुत नरम होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो सुनेगा और उनके मन के अंदर एक परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। और 20 वर्ष 27 में हम देखते हैं कि लालची अपनी घराने को दुख देता है, परंतु घूस से ऋणा करने वाला जीवित रहता है। यहाँ भी मनुष्य का 2 प्रकार के स्वभाव हम देखते हैं। एक तो लालची स्वभाव, दूसरा घूस से ऋणा करने वाला व्यक्ति। वो लालची हमेशा अपनी बातें सोचते हैं और दूसरों को दुख देता है, अपने घर, यहाँ तक अपने घर के लोगों को भी दुख देता है, क्योंकि वो लालची है और अच्छी बात इनके जीवन में से कभी निकलता नहीं है। हमेशा बुरा बात या बुरा सोच या स्वार्थता खुद के लिए सोचते, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो घूस से ऋणा करने वाला जीवित रहता है। इसका मतलब है अच्छे मनुष्य
जो अच्छा सोचने वाला मनुष्य, दूसरों का भलाई सोचने वाला मनुष्य हमेशा अनेक लोगों के जीवन में जीवित रहते हैं, क्योंकि अनेक लोग ये देख कर के बोलेगा अरे ये एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जो बुरा करने वाला, घूस लेने वाला, जो दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति जो मरे हुए लोगों के बराबर है, क्योंकि उनका कोई मानता नहीं, उनको कोई साथ नहीं देता है, उनको कोई चाहता नहीं है, क्योंकि वो मरे हुए व्यक्ति जैसा है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति होना परमेश्वर का लोगों के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और 28 में हम देखते हैं कि धर्मी मन में सोचते हैं कि क्या उत्तर दो, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बात उबल रहते हैं। और हम देखते हैं कि धर्मी हमेशा अच्छी अच्छी बात सोच सोच करके उत्तर देता है। और धर्मी जनों की मुंह से निकलने वाली जो उत्तर जो है, जो शब्द जो है, और दूसरों के लिए मीठा लगना चाहिए, दूसरों के लिए भलाई की बात होना चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदा वाली बात होना चाहिए, दूसरों को हमेशा इस बातों से कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलने वाली बात होना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोगों का मुंह से निकलने वाली जो शब्द सुनकर सामने वाला निराशा हो जाता है, दुखी हो जाता है और जीवन में डिप्रेशन हो जाता है। और कई बार जो किसी का आवाज़ सुनकर, शब्द सुनकर, उत्तर सुनकर वो अपने आप को थक जाता है, अपने आप को जो गिर जाता है, अपने आप को, अपना मन के अंदर निराशा पैदा हो जाती है, यहाँ तक उनका जीवन में मृत्यु तक आ जाता है। क्योंकि जो सामने वालों का जो शब्द जो है, जो इसकी जो उत्तर जो है, वो अनेक लोगों को जीवन में नुकसान देता है। लेकिन परमेश्वर का लोगों का जो शब्द है, जो धर्मी लोगों की जो शब्द जो है, जो सोच करके जो उत्तर देने से जो सुनने वालों का जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलते हुए उनका निराशा दूर हो जाता है, और उनका जीवन के अंदर जो भी डिप्रेशन आया वो सारा डिप्रेशन चला जाता है। वो अच्छा बनने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। जो 29 में हम देखते हैं कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहाँ भी दो प्रकार के लोग, ये तो दुष्ट लोग हैं, दूसरा धर्मी लोग। यहोवा दुष्टों से हमेशा दूर रहते हैं, दुष्ट लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। और दुष्टता सोचना, दुष्टता का काम करना, दुष्टता मन में रख करके जब भी कोई प्रार्थना करता है, आदमी ये संगति करता है और आराधना करता है, संदेश देता है और सबके सामने सबको अगुवाई करता है, तो यहोवा उनसे दूर रहता है, क्योंकि हृदय पूरा दुष्ट विचार से भरा हुआ है। दुष्टता सोचता है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों के ऊपर बुरा लगाना, और दूसरों के ऊपर भलाई की जगह में उनको बुरा लगना, भलाई के जगह में बुराई लगना, ये सब दूसरों के लिए जो अच्छा नहीं हो उनके लिए परमेश्वर, और ऐसा लोगों से परमेश्वर दूर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी दुष्ट बातों पर पसंद नहीं करता है। लेकिन धर्मी जनों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो धर्मी हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छा बताते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर यहाँ तक हर एक विश्वासियों के लिए यही चाहते हैं कि वो एक दुष्ट नहीं लेकिन धर्मी व्यक्ति बनकर आगे बढ़े। हमारा प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा बोली, हमारा व्यवहार, हमारा जो समाज से जो काम और दूसरों के साथ जो संगति, ये सब अनेक लोगों के लिए और बाकी सब के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं। आइए ऐसा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में सौदा करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।